देखिए इसके पहले आपको दो शब्द पढ़ाई जा चुकी है, कौन कौन से? गुड़ और देर। और आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में उसको पूछ सकते हो और कोशिश की जाएगी कि आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाए। आप लोग परिश्रम से पढ़िए और देखिए कि आगे किस तरीके से कौन सी संधियाँ बची हैं और कैसे उसका हल है। देखिए अगली संधि जो है वो यड़ संधि है, तीसरे नंबर की संधि है, यड़ संधि है। इसका सूत्र है इको यड़ज, ठीक, इको यड़ज। अब इसमें देखिए तीन आप कह सकते हो कि इसमें प्रत्याहार है। इस एक सूत्र में तीन प्रत्याहार है। कौन कौन सा प्रत्याहार है? एक प्रत्याहार है, यड़ प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है। यही तीन प्रत्याहार मिला के आपका पूरा सूत्र बना है, ठीक। कहा क्या रहा है? अगर एक प्रत्याहार के बाद, जैसे यहां से भी समझ सकते हो, एक प्रत्याहार के बाद, या यहां से ही समझो, एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। असमान स्वर के लिए यहाँ अच कहा दिया है। एक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी स्वर अगर आए, अच के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है। एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो एक प्रत्याहार किसमें बदल जाएगा? यड़ प्रत्याहार में। अब एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं और यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको पता होगा? ई उ ली। ई किसमें बदल जाता है? यड़ में बदल जाता है। यड़ में क्या क्या आएगा? ये चार चीज, ठीक। अब देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर, कोई भी असमान स्वर बच क्या रहा है? बच रहा है। जैसे आ बच रहा है, ए बच रहा है, ओ बच रहा है, तीन ही तो बच रहा है। लेकिन ज्यादातर आता क्या है? आ आता है और ई आता है। आ आता है और ए आता है, दो ही ज्यादातर आता है। कहा क्या रहा है? एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर यानी अच का कोई भी और स्वर आए, यानी इक्का ना हो, के बाद बच रहा है। ई उ ली के बाद जो बच रहा है, यदि आ बच रहा है, ए बच रहा है, ओ बच रहा है, का अगर स्वर आता है उसके स्थान पर यह प्रत्याहार हो जाता है, यानी ई के स्थान पर यह होता है। यहाँ भी देख सकते हो इको या इको या ऐसे भी कह सकते हो। ई किसमें बदल जाता है? या में बदल जाता है। यहाँ देखिए लिखा गया है इको या, उकोवा, रिकोला, लिकोला में बदल जाता है। सूत्र समझ में आया? एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई जो है या में बदल जाएगा, उ जो है वा में बदल जाएगा, री जो है रा में बदल जाएगा, री जो है ला में बदल जाएगा। समझ में आया? इसका आप लोग पहले सारा इसका उदाहरण नोट कर लो, उसके बाद एक हम समझाएंगे कैसे बदल रहा है, ठीक। आप लोग इसका उदाहरण लिखिए। यद्यपि प्रत्येक स्वागतम मध्वरी मां रहेगा, आधा धा रहेगा, वा रहेगा, आपकी मात्रा री, मतलब रा पे छोटी मात्रा। मध्वर पित्राज्ञा लाकृति इत्यादि। नद्यावेग अन्वेषण धात्रांश भुआदि, आधा भा रहेगा, वादि आधा भा और वादि, ठीक। अब आप एक को देखते जाइए किस तरीके से किसमें बदल रहा है। पहला उदाहरण कौन सा है? यद्यपि।
इसका विग्रह क्या होगा? यद धन। अब देखिए आप क्या किसमें बदलना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यद्यपि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, यद्यपि सही है नहीं सही है, सही है। ये और ये मिलकर ये बनता है, ये भी अगर आपका कह सकते हैं मिश्रित व्यंजन, ठीक है ना। ये वो मिलकर तो ऐसे लिखा जाता है यद्यपि, तो इसमें इसको तो ऐसे लिखिए है, इसी को ही समझो कि यहाँ से निकल रहा है ई, यहाँ से क्या निकल रहा है ई समझ में आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है ना, यहाँ से मात्रा लगी है, तो यहाँ से निकला ई के बाद कोई भी समांतर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है, तो बताया कि ई किसमें बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। यहाँ देख सकते हो ई किसमें बदल जाएगा, या में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया यद्यपि, जो ये यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, ई किसमें बदल गया, या में बदल गया। और उदाहरण देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, पैसा नहीं मत होइए। दूसरा उदाहरण क्या है, प्रत्येक। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या मिला, ई मिला, ई किसमें परिवर्तित हो गया, या में परिवर्तित हो गया। समझ में आया, या कि ई किसमें बदला, या में बदला, प्रत्येक प्रत्येक, ठीक है। आगे और उदाहरण देखते जाइए, आसानी समझ में आएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अगला उदाहरण बताइए जल्दी जल्दी। स्वागत। यहाँ से क्या निकला, वो निकला, वो किसमें बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा। सूत्र क्या रहा है, ठीक है। ई किसमें बदलता है, या में बदलता है, वो किसमें बदलता है, वह में बदलता है, डी किसमें बदलता है, राम बदलता है। इसका भी उदाहरण आगे आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसका पहचान, अभी आप पूरा उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद इसका हम पहचान बताएंगे किस तरीके से इसका पहचान होता है, किस तरीके से ये टूटेगा, आगे ये बातें। अगला उदाहरण क्या है, अब देखिए यहाँ से क्या मिला, वो मिला, ठीक है। वो किसमें बदल रहा है, वाह में बदल रहा है। यहाँ से वो है, कार्य क्या रहा है, एक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वरूप आने पर ई या में बदल जाएगा, वो वाह में बदल जाएगा, रीगा में बदल जाएगा, रीगा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर से निकला वो, और ये इसमें बदल गया, वाह में बदल गया, ठीक है। अगला उदाहरण क्या है, हम सब बताएंगे, परेशान मत होइए। हमको पता है चेहरे पे क्या का हम भाव देख के जान सकते हैं, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। सारा उदाहरण पहले क्लियर कर लें, उसके बाद सारा हम आपको समझा देंगे। हमको पता है कि कैसे टूट रहा है, टूटने में समस्या है ना, तोड़ तोड़ के बताएंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट जब तक ना क्लियर हो जाए तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये यहाँ से क्या निकला, री निकला, री किसमें बदला, रा में बदला। रा कहाँ है, रा यहाँ पर है। रस दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में दिखाई दे रहा है। हम फिर आगे तरीके से और लिख सकते हैं, देखो एक आगे ऐसे लिख दे रहे हैं।
ये भी है, ठीक है, शुद्ध यही है, यही बात निकाल रहे हैं, जब कैसे निकाला दिखा रहे हैं। ठीक, इतना आ गया। और को और उदाहरण दिखाए बताइए। हो गया लाकृत, ली बदल गया, किसमें ला बदल गया? लिकोला होता है ना, लिकोला, लिकोला यहाँ लिखा गया इकोया होगा, लिकोला, लिकोला। भवाल एक और उदाहरण दे रहे हैं, भवाल, क्योंकि वो पूछता है और जो हमको उसका है तो इसको बता दे रहे हैं, बाकी आप क्रम से कर लीजिएगा, ठीक है। वो किसमें बदल गया? वो बदल गया वाह में, ठीक। प्रश्न अब ये आ रहा है कि कैसे हम जाने कि कहां से हमको तोड़ना है। प्रश्न यही बन रहा है ना। अब जैसे आपके सामने एक प्रत्येक भी होगा ना, प्रत्येक भी उदाहरण होगा, देखिए एक देखिए उदाहरण प्रत्येक भी होगा। देखिए ये समस्या होती है, हम कैसे जाने किसमें कौन सी संधि, पहले यहां से शुरू करते हैं। हम मान लीजिए उदाहरण आ गया कि प्रत्येक, इसमें हमको ये देखना है कि कौन सी संधि होगी। तरीका 3 है, तो तरीका मान लीजिए 2 है विशेष तौर पे। एक तरीका तो ये है कि हमको अगर पता चल जाएगा, जैसे कि हम सूत्र में रख के देखेंगे कि इस पे बैठ रहा है कि नहीं, उस पे बैठ रहा है कि नहीं। एक तरीका ये है, नहीं बैठा तो मतलब अगर आ रहा है तब तो तरीका अलग है। दूसरा तरीका ये है कि आपको बताए थे कि जो आपका दीर्घ संधि होगा, दीर्घ में आपको बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, बड़ा मतलब इस तरीके से बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ा और क्या बताए थे, आ ई, बड़ा, हाँ बड़ी ई, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। इससे आप आसानी से ढूंढ सकते हो। गुण संधि है, जो भी बताए थे कि आपको एक ही मात्रा और ओ की मात्रा छोटा वाला, छोटा ए छोटा ओ, ये आपको उसके सारे उदाहरण मिल जाएगा, आप इसके आधार पर निकाल सकते हो। तीसरा शॉर्टकट तरीका आपका यण संधि में क्या है, यण संधि में हर एक अक्षर जो आपका उदाहरण रहेगा वो लगभग कटाक्षर वाला रहेगा, उसमें अर्ध अक्षर आपको जरूर मिलेगा। तीसरा उदाहरण, ठीक, जैसे आप जितने भी उदाहरण आप देखे होंगे, देखेंगे जरूर इस तरीके से आधा अक्षर चाहे जहां लगा होगा आधा अक्षर जरूर लगा होगा। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका कि नहीं आ रहा है तो आप शॉर्टकट मारोगे तो 70% उसमें सही होने के चांस ज्यादा है। सारे उदाहरण देखिए जितने भी है सब में कटाक्षर लगा है, ठीक। अब अगला क्या है, किस तरीके से आप निकाल सकते हो कि जैसे 2 प्रश्न आपसे पूछेगा, एक तो पूछेगा कि प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, दूसरा आपसे पूछेगा प्रत्येक का विग्रह कैसे होगा। मतलब प्रत्येक ऐसे इस तरीके से प्रतिघन एक दे देगा, ठीक है, उसके बाद दे देगा प्रत्येक एक दे देगा, कुछ भी इस तरीके से आप उदाहरण देगा, विग्रह पूछेगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, 2 चीज पूछेगा आपसे। तो पहले सीखिए कि विग्रह कैसे किया जा सकता है। पहला चीज तो ये समझ लो कि संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है, विशेषता 3 ही दिमाग में अभी है, 3 ही समझिए। इसमें क्या क्या होता है, इसमें संधि और समास, उपसर्ग और उपसर्ग 3 चीजों में विशेष तौर पे, उसे प्रत्यय में भी होता है लेकिन 3 ही पे ध्यान दो। तीनों में क्या होता है कि 2 पद होते हैं, 2 आपस में उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक। इतना दिमाग में रखो कि इसके 2 भाग होंगे और दोनों भागों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। उपसर्ग का भी अपना कुछ ना कुछ अर्थ होगा, आपके समास का भी दोनों पार्टों के कुछ ना कुछ अर्थ होगा, आपके संधि के भी दोनों पार्टों का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। इसमें क्या है कि कुछ तो आसानी से आपको दिखाई दे जाएंगे कि जिसका अर्थ समझ में आता है,
आपको उसका नहीं समझ में आएगा इसका अर्थ क्या हो सकता है। अब ये आपको दिमाग में लगाना है कि टूटेगा कहाँ से। ठीक, अब टूटने के लिए जैसे आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं यण से निकालिए। ठीक, पहले जैसे आप स्वर को में मिलाइए कि स्वर में बड़ा आ बड़ी ई आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर आप यण में जाइए, उसके बाद गुण में जाइए, इसमें बड़े ए की मात्रा ओ की मात्रा मिल रहा है कि नहीं। ए की मात्रा मिलने के साथ साथ ओ की मात्रा मिलने के साथ साथ कटाक्षर वाला भी अक्षर है, जैसे यहाँ पर है। जैसे उसमें आपको बताए थे गणेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, जितने भी अक्षर बताए थे, आप उसमें देखेंगे तो किसी में अर्धाक्षर नहीं लगा है। चाहे जिसमें देखेंगे, गणेश देखेंगे, सुरेश देखेंगे, दिनेश देखेंगे, महेश देखेंगे, ठीक है, जो भी आप देखेंगे उसमें अर्धाक्षर नहीं लगा है। लेकिन जिसमें इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने कंफ्यूजन हो गया कि ए की मात्रा तो लगा है, ये गुण होगा कि यण होगा, तो में कंफ्यूजन बैठ गया। इसके लिए तरीका ये है कि आप देखिए चार चीजों को आप पहचान लीजिए। चार चीजों को क्या पहचानना है कि इसमें याद नहीं है, वात नहीं है, रात नहीं है, लात नहीं है। और इसमें भी विशेष तौर पे ये पहचानना है कि इसके मध्य में या आगे पीछे, मध्य का मतलब ये है कि आधा अक्षर छोड़ के, आधा अक्षर से शुरुआत होगी। जैसे भवाद में आधा अक्षर आगे से लगा है ना, तो मतलब शुरुआत जो है वहां पर जैसे आप कह सकते हो कि शुरुआत में वाह या से शुरुआत नहीं होगा। बात समझिए, शुरुआत या और वाह से नहीं होगा। यह या और वाह जहां भी मिलेगा इसके पहले कोई ना कोई एक अक्षर लगा रहेगा, चाहे आधे अक्षर लगा रहेगा, कोई ना कोई इसके पहले एक अक्षर रहेगा, उसके बाद या और वाह रहेगा। अगर आप ढूंढिए अगर कि या और वाह मिल रहा है कि नहीं बीच में, अगर इसे शब्द का कोई गणना है उसमें आप ढूंढिए या वा बीच में मिल रहा है कि नहीं। अगर बीच में या और वा मिल रहा है, ध्यान से चीजों को समझोगे समझ में आ जाएगा। या वा या रा मिल रहा है तो सदैव ध्यान देना कि अगर वा मिल रहा है उसके पहले वाला जो अक्षर रहेगा उसमें ऊ की मात्रा जरूर लगेगी। उसका जो विग्रह होगा उसमें ऊ की मात्रा जरूर लगेगी, क्योंकि ऊ का ही तो वाह होता है। ठीक है, और अगर बीच में या मिल रहा है उसके पहले वाले अक्षर में ई जरूर लगा रहेगा। विग्रह जैसे आप करें, विग्रह कैसे करेंगे तो विग्रह वाला पार्ट जो रहेगा वो सदैव समझ के चलिए, आपको विग्रह करने के लिए नहीं देगा। आपके जैसे पूछेगा प्रत्येक शब्द पूछ लिया मान लीजिए, प्रत्येक दो ही प्रकार का प्रश्न करेगा, आपसे विग्रह करने के लिए नहीं करेगा। आपसे दो ही चीज कहेगा, चार विग्रह करके रखा रहेगा ऑलरेडी, चार विग्रह करके ऑलरेडी रखा रहेगा। आपको उसमें से एक उठाना है, बात समझ रहे हो ना, उसमें से आपको एक उठाना है, या ये पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो अगर आपको या मिल रहा है, बीच में वा मिल रहा है आपको, ठीक है, या रा मिल रहा है, वा मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है तो आप समझ के चलिए ये 90% यह जो है यण संधि होगी। जैसे स्वागतम शब्द है, ठीक है, स्वागतम है, आपको दिखा देते हैं। स्वागतम शब्द है, हम बताए थे कि अगर इसके जितने भी उदाहरण है उसमें वा या रा जरूर मिलेगा उसके उदाहरणों में। तो जैसे अब ये तो तरीका ये बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वैसे तो दो पार्ट अगर आप निकाल दे रहे हैं तो सारी समस्या नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप इस शब्दों पर पकड़ नहीं है तब के लिए कंडीशन दिखा रहे हैं कि इसके बीच में वा या रा जरूर आपको मिल जाएगा। और अगर वा मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि इसके पहले वाला जो अक्षर है उसमें ऊ लगना कंडीशन जरूरी है। समझ में आया कि इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, ऊ जरूर लगेगा, क्योंकि ऊ ही किसमें बदलता है, वा में बदलता है। तब सा तो मिल रहा है, आधा सा मिल रहा है, आधा सा में तो ऊ लगेगा नहीं, क्योंकि स्वर लगाने के लिए जरूरी कि अक्षर है पूरा रहे। इधर समझ में आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब तक ये इस तरीके से नहीं होगा तब तक तो ये सब पूरा बनेगा नहीं। तो आप इसको साफ पूरा बनाएंगे और यहाँ इसमें की मात्रा लगाएंगे। जैसे भवाद एक उदाहरण दिए, भवाद शब्द है और ये भी कंडीशन दे दिए हैं कि वाह और या ये सारे पहले शुरुआत से नहीं होंगे, चाहे आधा अक्षर बातें होंगे ये पीछे में आपको मिलेंगे, ये भी बात है।
ज्यादातर तो एक अक्षर के बाद मिलता है, ज्यादातर 90% केसों में ये बीच में ही जाता है। 3 अक्षर का शब्द है, 4 अक्षर का शब्द है, ज्यादातर पहले शब्द के बाद मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है वो एक कंडीशन दूसरे, लेकिन वाह और या जरूर मिलेगा, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर जैसे भवाद है तो आपको वाह मिला तो आपके दिमाग में ये तो आ गया कि या ईयर सदी है, क्योंकि इसमें वाह मिल रहा है। इसमें आपको कंडीशन ये बताना है, इसके पहले वाले अक्षर में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऊ की मात्रा लगाना पड़ेगा। विग्रह जैसे आपको दे दिए 4 पार्ट दे दिए, इसमें कौन सा इसका विग्रह सही है। इसका सीधी सी बात है, जब तक ये भाग पूरा नहीं होगा तब तक इसमें ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, और भाग के अंदर में छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी, तभी ये क्या हो जाएगा, भूधन अब आदि हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का तो मतलब ऊ का ही तो वाह हो रहा है, तो भूधन आदि हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अब ये भी आप जो पहली बात कंडीशन कि 2 पार्टों का तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे विद्यालय है तो आपको पता है कि विद्या का आलय, ठीक है, विद्या का आलय यानी का कहने का मतलब है विद्या शब्द भी पूरा है, वो भी उसका मतलब होता है विद्या। ठीक है, उसके बाद आलय का मतलब क्या होता है, घर। अब जैसे क्या है, स्वागतम शब्द है तो सुधन आगमन आपको पता होना चाहिए, मतलब ये तो भाई पता होगा तब बता रहे हैं कि पता होना चाहिए। सु का मतलब होता है सुंदर, सुंदर आगमन, आगमन का मतलब आगमन, तब तो आसानी से टूट रहा है। बीच में से आप कहीं तोड़ोगे, गतम का मतलब कोई सुबह का कोई मतलब नहीं होता है, अगर सुबह धन गतम करोगे तो सुबह कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए सुधन आगमन सु का मतलब होता है सुंदर। अब इस पे उदाहरण भी मैं बताए थे आपको, सु और कु में क्या अंतर होता है। कु माने खराब, सु माने अच्छा होता है, कु माने खराब। बता दें नहीं, ये खास करते हैं, किसी एक बार हम सब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे सु और कु में क्या फर्क होता है। जैसे देखिए, एक लोग थे वो विदेश से आए, भारतीय थे लेकिन बचपन में चले गए थे, बाद में वो आए अपने गांव में, तो वहां पर उनको हिंदी सीखना था शॉर्टकट में, वहां वो लड़की उनकी देखने आए थे, शादी नहीं करने के लिए से। तो क्या हुआ, उनको शॉर्टकट में कोई समझाने वाला मिल गया था, हमारी तरह रहा होगा कि जल्दी जल्दी सिखा दे, तो कहा अगर जहां पर शॉर्टकट में सिखाया कि जहां सु लगा रहेगा, सु का मतलब सदैव अच्छा होता है, अच्छा। ठीक है, जैसे स्वागतम हो गया, सुंदर हो गया, मतलब सु जहां लगा रहेगा अच्छा रहेगा, और कु जहां लगा रहेगा खराब रहेगा। कुरीत हो गया, कुकर्म हो गया, कुधर्म हो गया, मतलब इस तरीके से कु जहां लगा रहेगा खराब है। तो अपने भाई के ससुराल में गए, ठीक है, तो वहां पर लोग उनको कुंवर जी कह के बुला रहे थे, तो वो जाने कि ये लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि कु लगा है। तो जब सुनते सुनते वो थक गए, उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा, तो कहे कि आप लोग मुझे कुंवर जी क्यों कह रहे हो, आप हमको सूरज जी कहिए। ठीक है, तो ये होता है कि सु का मतलब अच्छा होता है, आप जान लीजिए, इसीलिए इसको समझा रहे हैं कि सु का कहीं मतलब है तो जान लीजिए सु का मतलब अच्छा हो गया। तो अगर आप 2 पार्टों में आसानी से कर ले जा रहे हैं, और अगर आप 1-2 बार संस्कृत की किताब लेकर देखेंगे किस तरीके से विग्रह किए जा रहा है, तो उसका अर्थ भी आप इससे ध्यान दें। ठीक है, और प्रति का भी अपना अर्थ होता है और एक का भी अपना अर्थ होता है। जैसे उसके बाद जितने भी उदाहरण हैं, जैसे तथा क्या है, मल धन वाय, ठीक है, उसका विग्रह क्या था, मल धन आज, ये दोनों का अपना विशेष अर्थ है। तो इस तरीके जितने भी शब्द हैं सबका अपना अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, और उस अर्थ के आधार पे दोनों को तोड़ा जाता है। जैसे आप अगर मान लीजिए पुरानी किताबों को पढ़ेंगे, या पुरानी अगर आपको संस्कृत की किताब मिल जाए कहीं पढ़ोगे, तो पहले एक थी, देखिए उसमें संस्कृत पहले 2 तरह की संस्कृत चल रही थी, ध्यान नहीं है इसका नाम भूल रहे हैं क्या पार्ट था। पहले जो संस्कृत थी, 2 संस्कृत में 2 पार्ट था, और दोनों में ये था, पहले जो संस्कृत थी, पहले की किताब उठा के देखोगे तब वैसे भी आप देखोगे कि उसमें एक लाइन के ऊपर कहीं पर टूटा ही नहीं रहता था, पूरी लाइन का जो मंत्र उनको पहले होते थे, एक 1.5 लाइन का ऐसे पूरा मंत्र होते थे, बीच में कहीं संधियां ही नहीं होती थी। तो लौकिक और पारलौकिक 2 प्रकार की किताबों को प्रश्न किया गया था। तो उसमें क्या था कि पहले क्या था कि एक लाइन की पूरा आप वर्ड होता था, टूटता ही नहीं था, बाद उसको सनिकर करके छोटा अक्षर में बांट दिए। छोटे अक्षर बांटने में क्या हुआ, समझने में पढ़ने में आसानी होने लगी। ठीक है, पहले की जो हिंदी विधि बड़ी क्लिष्ट थी,
फिर उसको संधि करके में तोड़ तोड़ के बांट दिए, तो अब आसानी से लोगों को समझ में आने लगा है कि इसका तो संधियों के माध्यम से चीजों को तोड़ा जाता है, और जहां पर संधि होगी वहीं पर से ही शब्द टूटेंगे, उसके पहले नहीं टूटेंगे। आप कहीं बीच से तोड़ दोगे, बीच से तोड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, जहां पर संधि रहेगी वहीं पर शब्द टूटेगा, तभी उसको कोई अर्थ निकलेगा, क्योंकि संधियों पर ही दो अपने सार्थक शब्द मिले होते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण हो गए, और उदाहरण जो है उसको आप लोग कर ले जाएंगे, हमको विश्वास है, देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, अन्वेषण जैसे अन्वेषण है, देखिए अन्वेषण है, लिखिए ना, अब इसका कहाँ से टूटेगा, अन्वेषण लिखे हो ना, अन्वेषण एक उदाहरण लिखे हो ना, अन्वेषण कहाँ से टूटेगा, अब देखिए बीच में वह मिला ना, वह मिला था, पहले समझो ध्यान से, वह जहाँ पर मिला है वह के पहले वाले ही पार्ट में हमको जोड़ना है, और था धी क्यों रहेगा, पहले समझो चीजों को, वह है पहले ना, अन्वेषण में वह है ना, वह जहाँ रहेगा वह वाले पहले अक्षर में क्या रहेगा, ऊ को वह होता है ना, बताए थे ना, ऊ जो ऊपर निकलेगा, देखिए यहाँ लिखा गया है, ऊ जो रहेगा वो वह में बदलेगा, तो हो जाएगा अन हो जाएगा ना जो है ना पूरा होगा, इसमें क्योंकि मात्रा लग जाए, अनुधन एषण, आप जाओगे बैठाओगे आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम नहीं रहेंगे पार्लियामेंट, कुछ टाइम तक रहेंगे, तो हम लोग हर समस्या का, और ये जान लो कि सब तरह से सीखो, और ये जितने भी आप शब्द हैं आप जाके घर बैठाइए, 10 मिनट बिल्कुल पूछो, और जब तक ना जाए तब तक पूछो, हम एक ही रोज पढ़ाएंगे लेकिन ढंग से पढ़ाएंगे। देखिए दूसरा आप चालू करें, हाँ दूसरा क्या है, वृद्धि संधि है, अभी रोके हो गया, नहीं चल रहा था, रोके थे शायद, मतलब सूत्र एक साथ सूत्र, इसका सूत्र क्या है, वृद्ध का मतलब क्या होता है, वृत्त का मतलब ये होता है बड़ा, वृत्त का मतलब क्या होता है, बड़ा, यहाँ पर समझिए चीजों को, और सबसे बड़ा यानी सबसे शुरुआत जो है वही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, आ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वृत्त का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा का मतलब यहाँ आ से लीजिए बस, छोटा या बड़ा, हर्ष या देर, जब इसका जो परिभाषा बनती है, जब हर्ष या देर आया आ के बाद, ठीक, जब हर्ष या देर आया आ के बाद क्या आ जाए, एस प्रत्याहार का कोई शब्द आ जाए, किसका शब्द आ जाए, एस प्रत्याहार। अब एस प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, आप वहां से देखकर बताइए, देखिए क्या क्या आएगा एस प्रत्याहार में, ए ओ औ, ठीक है, देखिए वही आएगा एस में, देखिए एस में जहां से एस शुरू होगा, ए ओ ए औ, ठीक है, ए से लेकर एस तक, ठीक, तो उसका क्या हो जाएगा, यानी एक आ रहा है, जब हर्ष या दीर्घ आया आ के बाद एस प्रत्याहार, एस प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, एस में क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ए ओ ए औ का कोई भी शब्द आता है, स्वर आता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है। बड़ा क्या बनता है, बड़ा यही बनता है, बड़ा ए हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर ऐसे शब्द क्या बन जाएगा, बड़ा ए बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। इसका पहचान सबसे सरल, इसका पहचान सबसे सरल, सबसे सरल क्या, जहां पर दो खड़ी पाई वाला मात्रा चाहे जो आ जाओ, कहीं की मात्रा और की मात्रा, जान जाओ कि वृद्धि संधि है, एक लाइन पे। इसके जितने भी उदाहरण आप देख लीजिए, चाहे कितने भी उदाहरण आप जैसे देखिए, इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण देखिए जैसे है तथैव है, एकाएक है, नैवम है, उष्णोत्कम है, महौषधि है, सदैव है, पदौषधि है, शैव है,
ठीक है, जितने भी उसके उदाहरण है ऐ की मात्रा औ की मात्रा, ऐ की मात्रा औ की मात्रा, तो वहां जहां पर भी ऐ की मात्रा और औ की मात्रा हो, जान जाइए कि क्या है यहाँ पर एक लाइन में समझ में आ गया। इसका विस्तार कर लिया जाएगा। तो इसका पहले उदाहरण लिख लीजिए। एक लिखिए, उसके बाद का पे आई की मात्रा लगा दीजिए, फिर एक का लिख लीजिए। एक तथैव नैवम उष्णोदकम महौषध सदैव वनौषधम, वनौषध चाहे वनौषधम लिखिए, चाहे वनौषध लिखिए, चाहे लिखिए वनौषधम शैव ठीक लिखिए। अब देखिए कैसे कैसे क्या है। पहला उदाहरण बोलिए, एक है ना, देखिए यहाँ पर समझो चीजों को कि पहली चीज समझो एक लाइन में ऐसे कि अगर किसी भी शब्द पर ऐ की मात्रा है, किसी भी शब्द में ऐ की मात्रा है, उसमें जो सेकंड पार्ट होगा उसका जो रहेगा शुरुआत की ही आएगा, और अगर औ की मात्रा है तो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, औ ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, औ आएगा। जैसे आप देखिए, जैसे वनौषध, वन धन औषध, वनौषध में औ की मात्रा है ना, तो सेकंड पार्ट में क्या आएगा, औ आएगा। जहां पर यहाँ पर ऐ की मात्रा है, जहां जहां जो भी उदाहरण है, तथैव हो गया, सदैव हो गया, तो सदा धन एव, तथा धन एव, ठीक है, तो वहां सेकंड पार्ट में ए आएगा शुरुआत में। और जहां पर जैसे औ की मात्रा है, वहां पर सेकंड पार्ट में औ की मात्रा आएगी। औ का अच्छा आएगा, ऐसा समझो। ठीक है, और यहाँ पर तो कंडीशन है ही कि आया आ ही आएगा। इसका कंडीशन लिख दिए है आप लोग ना कि जब हर्ष या दीर्घ आया आ के बाद ऐश प्रत्याहार का कोई विषय आता है, उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है आप लोग। तो अब जैसे इसका विक्रम बहुत ही आसान है, जैसे एक ऐ लिखा गया है, तो एक और एक तो समझ में आ ही रहा है, तो एक है, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला आ, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला ए, और आ और ए मिलकर क्या हो गया, बड़ा ए हो गया। बड़ा ए कैसे लिखा जाता है, कितने लड़कों से भी पूछेंगे, तुम्हें मान लीजिए आप लोग तो सीनियर हो गए, जूनियर में आएंगे ना, अगर पूछेंगे ये कौन सा अक्षर आय है, क्या है, आय है, किताब में इसको कहीं पाओगे नहीं पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक मात्रा लगा है, ये तो ये है ही, एक और लग गया, आय हो गया। समझ में आया? तो इसलिए ये ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है, कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा, ये नहीं लिखा जाता है। समझ में आया? ये ऐ डबल मात्रा किसके ऊपर लिखा जाएगा, व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। व्यंजन के ऊपर ये मात्रा लगेगी, लेकिन स्वरों में नहीं लगेगी। बस समझ में आ रहा है ना कि का से लेकर या तक में लिखा लगेगा, आ से लेकर ये अंक तक पे डबल नहीं लगेगा। ठीक, चलो ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात अब आ गया, ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरा क्या था, तथैव। समझ में आ रहा होगा। और अगला उदाहरण क्या है, एवं, तब क्या, नैवम। और ना धन हो जाएगा वनौषधि, वन धन औषधि। ठीक है, महौषधि, महाधन औषधि। में हुआ है ना,
आपको ये बताए थे हम कि यहाँ अगर अ की मात्रा मिल जाए, यहाँ अ की मात्रा लगी इस पे ना, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में अ रहेगा। अगर ए की मात्रा लगी है तो यहाँ वाले पार्ट में ए रहेगा, दूसरे पार्ट में। सर मान के आएगा क्या? वो लिखा है यहाँ लगा है वो ना, तो यहाँ वो लगाएगा तथैव। जैसे यहाँ पर देखिए तथैव है, तो तथा यहाँ देखिए आई की मात्रा है, आई है इसलिए यहाँ पर ए लगा। बंधन औसत ये सब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। औसत ये चाहे औसत लिखे, वो तो मान के चलिए चाहे वो लगाओगे तब पर औसत ज्यादा सही तरीके से माना जाता है, औसत का मतलब नहीं है। लेकिन औसत भी लगाए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है किसी में कंडीशन तो है ही कि दूसरे पार्ट में दो ही शब्द आएगा, ए एन ओ अब। तो चाहे एक चाहे वो आए चाहे ओ आए, बनना क्या है अब ही बनना है। ठीक है ना, ये आपका बन गया, आप बराबर अब हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया सोसान पूरा। आगे चले, विशाल समझ में आ रहा है, ना समझ में पूछ लेना, कोई प्रश्न वाली बात नहीं है। ठीक है, शुरुआत में जैसे मेरी आदत रही है, जो चीज़ें मुझे कभी नहीं समझ में आती थी, जैसे जो भी विषय मतलब जो भी अगर मान लीजिए कोई अध्यापक कुछ भी पढ़ा दिए नहीं समझ में आता था, तो चाहे 1000 बच्चे बैठे रहे मैं बराबर पूछता था मुझे समझ में नहीं है, चाहे बच्चे हंसते ही थे क्या, लेकिन मैं कभी भी गलत चीज़ों पे हकबारी नहीं भरा कि नहीं आ रहा है दिखा दे, हाँ आ गया है। ठीक है, इसके लिए कई बार शक्ति भी होगी भाई से अगर मान लीजिए 10 अच्छे बच्चे हैं और आप बार बार कार्य को नहीं समझ पाया, तो चाहे कितने उसमें रहते भी उनके 100% नहीं सबको समझ में आता होगा, लेकिन सब कार्य जाते हैं हमको समझ में आ गया, लेकिन हम इस चीज़ को कभी स्वीकारते नहीं थे। नहीं आया है तो नहीं को नहीं ही कहते थे, हाँ आया ऐसा नहीं। कई बार तो अध्यापक झला जाते थे, लेकिन भाई अध्यापक भी तो कहते थे कि अगर मैं आया तो मुझसे 10 बार पूछना तो बताओ 10 बार। तो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तो मैं किसी को आगे बढ़ने नहीं देता, और यही कंडीशन अपने ऊपर भी लागू करता हूँ कि अगर चूंकि वो समस्या से मैं गुजरा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं मुझे भी नहीं करता था, मैं भी पूछता था। ऐसे मेरे क्लास में अगर जिसको किसी भी चीज़ समस्या हो बिना पूरा क्लियर कर लिए आगे मत बढ़ना, तभी तो समझ में मजा आएगा पढ़ने में। अगला क्या है, अयास समझने की चीज है। सही लिखी नहीं, चलो ठीक है। देखिए सूत्र इसका क्या है, अयालिका एचो अय व याव। ठीक है, एचो अय व याव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एच प्रत्याहार के बाद, ठीक, एच प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर, एच प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर, असमान स्वर बच रहा है, आ बच रहा है, ई बच रहा है, उ बच रहा है। ठीक है, विशेष तौर पर तीन ही शब्द आ ई ओ, ठीक, आने पर क्या हो जाता है, ए जो है आई में बदल जाता है, ओ जो है औ में बदल जाता है, और बड़ा वाला ए जो है आई में बदल जाता है, और जो है आउ में बदल जाता है। चाहे तो ही आप याद कर लीजिए कि छोटा है तो छोटे में बदलेगा, देखिए बड़ा है तो बड़े में बदलेगा। ये भी आय है, ये भी मतलब आई ही समझो, इसलिए छोटा आय है, ये आ है,
ठीक है, ये अव है, यह आव है। छोटा क्या है, छोटे में बदल लेगा, बड़ा जो है बड़े में बदलेगा। और समझ में आया? उदाहरण इसका नोट कर लीजिए आप लोग। नैनम, सैनम, पावका, पवन, पवनम, गायका, नाविक, पवित्र, देखिए अब इसमें आप देखिए आ कहाँ मिल रहा है और वह कहाँ मिल रहा है। इसे में कह रहा है कि आय और ये कहाँ मिल रहा है, इसमें है ना। तो नयनम है शायद, पुरैया है नयनम होगा। हाँ यार है, इसीलिए तो कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। नहीं है, नया शब्द है, सही है। अब देखिए पहली बात, इसमें आय कहाँ मिल रहा है पहले इसे समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ से निकला आ, यहाँ से क्या निकला आ कैसे निकल रहा है कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसको इस ना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना आ, ये भी तो सही है कि मतलब ये क्या है, इसमें आ ऑलरेडी लगा है। तो नयनम जो है यहां से क्या निकला कि यहां से निकला आ, इसमें से केवल नया लिखा गया है, नए से ये तो निकल रहा है ना। ठीक है, हाँ यही है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से जैसे यहाँ से निकला आ निकला और यहाँ से क्या निकला या निकला, आय हो रहा है ना। क्या हो रहा है, आय हो रहा है। और आय किस कंडीशन में होता है, एक के स्थान पे होता है, तो इसका विग्रह जो हो जाएगा नेन अंग हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है कि ये जो ए है ये किसमें बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। ये किसमें बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। समझ में आया? सेम इसी तरीके से सारा इसका वो होता है। अब जैसे अगला उदाहरण क्या है, साइनम ना, वही चीज इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें क्या हो जाएगा, से धन हमन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये किसमें बदल गया, ये बदल गया आय में। यहां से ये निकला ना, से ये किसमें बदल गया, आय में बदल गया। समझ में आया? अब यहाँ से साइनम में लिखा गया सा से आन क्या लीजिए और ये लिखा आय है, आय दिखाई दे रहा है, से धन अन साइनम हो गया। आगे क्या है, पावका। इसमें क्या हो जाएगा, पोधन का ना। इसमें आओ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर आओ है। देखिए यहाँ पर आपको आओ दिखाई दे रहा है कि नहीं, आओ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ से एक आ, यहाँ से एक आ हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद
बाद यहाँ वा है, आओ हो गया ना, तो अब क्या है, आओ जो होगा, आओ का क्या होगा, आओ हो जाएगा। यहाँ देखिए आओ किसमें बदल जा रहा है, आओ में बदल जा रहा है। ठीक, अगला उदाहरण क्या है, अगला क्या था, पवन। अब ऐसे देखिए इसमें आओ दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आओ है ना, हो जाएगा ओधन। ठीक है, पवनव है, आनंद हो जाएगा। ठीक, वो किसमें बदल गया, औ में बदल गया। छोटा ओ रहेगा तो औ में बदलेगा, बड़ा ओ है आओ में बदल जाएगा। छोटा क्या है, ए रहेगा, ए में बदलेगा, बड़ा ए है तो आय में बदल जाएगा। केवल इसका फंडा यही का समझना है इसका। ठीक, और हाँ, इसका आपको शॉर्टकट तरीके बता दे रहे हैं कि सबसे शॉर्टकट तरीका इसका क्या है समझने का। हर कंडीशन में ये 3 शब्दों का ही होता है। कितने शब्दों का होता है, 3 शब्दों का इसका उदाहरण होता है। जैसे पवन है, पवनव हम लिखते हैं, तो माँ का लास्ट का कोई मतलब है नहीं, हर बारे में वर्ड का शुद्ध क्या है, चाहे इतने शब्द आप देख रहे हैं, पावक है, पावक है, नयन है, ठीक है, क्या गायक, गायक है। तो आपको 3 शब्द के ही अक्षर मिलेंगे। ठीक, अगला कंडीशन इसमें क्या है, इसमें एक कटाक्षर अक्षर नहीं मिलेंगे। अगला कंडीशन क्या है, इसमें आपको बस इतना ही समझो, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा जो कंडीशन बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी। 3 अक्षर का शब्द रहेगा और एक इसमें कटाक्षर रहेगा। सबसे सरल तरीके से, ठीक है। नाविक एक देख लीजिए, नाविक का देख लीजिए। देखिए ई की मात्रा, जैसे एक पवित्र भी एक शब्द है, ई की मात्रा में आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अब उसके बाद देखिए इसमें आओ मिल रहा है ना, आओ मिल रहा है ना, आओ अगर रहेगा तो इसमें विग्रह क्या रहेगा, आओ के साथ आएगा तभी तो होगा। आओ धन क्या बराबर नाविक, ठीक है। आओ और ई मिलकर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, आओ बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या निकला है, इस अक्षर से, इस अक्षर से निकला है ओ आओ, और यहाँ से निकला है कि, और दोनों मिलकर बन गए आओ। यही कंडीशन है आपका आया संधि का। अगला जो संधि है वो है पूर्ण रूप संधि। इसको बंद कर दीजिए करना।